खुश आमदीद। आज हम टीचिंग लाइसेंस इम्तिहान की तैयारी पर बात करेंगे। ये आपके कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस इम्तिहान को किसी सरकारी रुकावट या महज एक पेपर वर्क बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। दर हकीकत ये पाकिस्तान में तदरीस के पेशे को नई बुलंदियों तक ले जाने का एक शानदार सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जहां असातिज़ा की काबिलियत निखर कर सामने आएगी और तालीमी निज़ाम में एक ज़बरदस्त मुस्बत तब्दीली आएगी। अच्छा, तो आज का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम इन 6 अहम हिस्सों को कवर करेंगे। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी, निसाबी मवाद का इल्म, तरीक़ा तदरीस का इल्म, तैयारी का रोड मैप, STS के तरीक़ाकार को समझना और आखिर में इस पेशे के वक़ार को बढ़ाना। बस जल्दी से इनको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी। अब यहाँ हमारे पास 3 वाज़े कैटेगरीज हैं। अगर ADE की डिग्री है तो प्राइमरी लाइसेंस अप्लाई होगा, यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए। अगर 2.5 या 4 साल BEd है तो एलिमेंट्री लाइसेंस क्लास 1 से 8 तक के लिए। और अगर 1.5 या 4 साल BEd किया हुआ है तो फिर सेकेंडरी लाइसेंस की तरफ जाएंगे, जो क्लास 6 से 12 तक है। इस तरह हर उम्मीदवार को अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कहाँ अप्लाई करना है। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि ये पॉलिसी ज़िंदगी भर सीखने का मौका देती है। लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड होगा और इसको रिन्यू करवाने के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CPD क्रेडिट्स चाहिए होंगे। मतलब तैयारी और नए तरीके सीखने का अमल कभी रुकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टेस्ट का खाका और खुसूसन कंटेंट नॉलेज यानी निसाबी मवाद का इल्म। इस इम्तिहान का बुनियादी फ़लसफ़ा दरअसल 2 चीज़ों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन मांगता है। देखिए, एक बेहतरीन उस्ताद बनने के लिए ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है और साथ ही ये भी कि कैसे पढ़ाना है। इसीलिए कंटेंट नॉलेज और पेडागॉजिकल नॉलेज दोनों को टेस्ट में बिल्कुल बराबर अहमियत दी गई है। अब जो बात यहाँ सबसे ज़्यादा गौर तलब है वो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्लास 1 से 8 तक के निसाब पर मुकम्मल फोकस। चाहे वो हिसाब हो, साइंस, मुआशरती उलूम, अंग्रेज़ी या फिर हमारी मुकामी ज़बानें, उन सब पर मुकम्मल उबूर हासिल करना निहायत ज़रूरी है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक छोटा सा कैच भी है। 8वीं जमात की साइंस सुनने में शायद बहुत आसान लगे, लेकिन सवालात ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के असूलों के मुताबिक होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बात सिर्फ रट्टे लगाने से नहीं बनेगी। सवालात में उम्मीदवार की तज्जियाती सलाहियत और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की पावर को प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाएगा। अब आते हैं तीसरे अहम हिस्से पर, टेस्ट का खाका, जहां हम तरीक़ा तदरीस यानी पेडागॉजिकल नॉलेज पर बात करेंगे। ये वो हिस्सा है जहां एक उस्ताद के आर्ट और साइंस को परखा जाता है। BEd करिकुलम के ये बुनियादी पिलर्स हैं, जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर क्लासरूम मैनेजमेंट। ये इतने अहम और गहरे मौज़ूआत हैं कि इनको बारीकी बीनी से समझे बगैर इस टेस्ट में कामयाबी नामुमकिन सी बात है। चलिए इसकी तह तक जाने के लिए एक छोटी सी और बहुत ही क्विक मिसाल लेते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन मॉड्यूल में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का फ़र्क अक्सर पूछा जाता है। वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट वही चीज़ माप रहा हो जिसके लिए वो बनाया गया है, यानी टेस्ट की दुरुस्तगी। और रिलायबिलिटी, इसका मतलब है टेस्ट के नतीजे में तसलसल या कंसिस्टेंसी। देखा जाए तो दोनों टर्म्स बज़ाहिर मिलती जुलती हैं, लेकिन इनका फ़र्क समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह स्कूल और कम्युनिटी का जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तालिब इल्म की शख्सियत पर उसके ख़ानदान, मीडिया और मोहल्ले के असरात बहुत गहरे होते हैं। इसीलिए वालिदैन और असातिज़ा का आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरे मुआशरे में मसावात और बेहतरी लाने के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। खैर, अब तक ये समझ लिया कि टेस्ट में आना क्या है, तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, तैयारी का लाइहा अमल यानी अल्टीमेट प्रिपरेशन रोड मैप। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो आमतौर पर बाजार में गाइड बुक्स मिलती हैं ना, जहाँ सिर्फ रट्टा लगाया जाता है, उन पर बिल्कुल इन्हिसार नहीं करना। वो कामयाबी के बजाय सीधा नाकामी की तरफ ले जा सकती हैं। असल कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को प्रैक्टिकली समझने और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में छुपा है। तो बेहतरीन हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? इसके 4 ठोस मराइल हैं। पहला, निसाबी किताबों पर मुकम्मल उबूर। दूसरा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ठीक ठीक समझ। तीसरा, STS के टेस्ट लेने के अंदाज को परखना।
اور چوتھا مرحلہ پاکستانی تعلیمی ڈھانچے اور حوالے کو سمجھنا۔ یہ 4 قدم رٹے کی عادت کو مکمل طور پر ختم کر کے اصل قابلیت کو باہر لاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ واقعی سب سے اہم ہے۔ اس میں کسی قسم کا شارٹ کٹ نہیں چلے گا اور نہ ہی بچپن کی میموری پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کلاس 1 سے 8 تک کی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اوریجنل کتابیں دوبارہ اٹھانی ہوں گی، انہیں لفظ بلفظ خود پڑھنا اور کانسیپٹس کو ریفریش کرنا بالکل لازمی ہے۔ اور جو چوتھا مرحلہ ہے نا، اس میں نیشنل پروفیشنل سٹینڈرڈز فار ٹیچرز ان پاکستان یعنی NPSTP کی تفصیلات کو سمجھنا شامل ہے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مقامی اسکولوں کے تمدنی اور معاشرتی ڈھانچے کو سمجھے بغیر ان معیاروں پر پورا نہیں اترا جا سکتا۔ ان قومی معیارات کا علم ہونا عملی طور پر بہت اہم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 5ویں حصے پر، STS یعنی سکھر IBA ٹیسٹنگ سروسز کے ڈائنامکس اور اس کے طریقہ کار پر مہارت حاصل کرنا۔ دیکھیں، ایگزام ہال میں بیٹھ کر اس تھرڈ پارٹی ٹیسٹ کو ہینڈل کرنا ایک الگ ہی سائنس ہے۔ یہاں STS کے فارمیٹ کو بیٹ کرنے کے لیے خاص سکلز چاہیے ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپشنز میں سے غلط جوابات کو نکالنے کی ٹیکنیک، جسے ایلیمینیشن میتھڈ کہتے ہیں، وہ آنی چاہیے۔ اور پھر ایزی اور میڈیم لیول کے MCQs کے لیے ٹائم کو سختی سے مینج کرنا۔ یہ ایسی پریکٹیکل سکلز ہیں جن کے بغیر پیپر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس ٹیسٹ کے سب سے حساس پوائنٹ کی طرف۔ اگر خدا نخواستہ یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا تو دوبارہ ٹیسٹ دینے کے لیے پورے 6 مہینے کا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کریئر میں اتنی بڑی تاخیر سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ پہلی بار میں ہی اپنا 100% دے کر اس امتحان کو پاس کیا جائے۔ اور آخر میں ہمارا چھٹا اور سب سے اہم حصہ، پیشے کے وقار کو بلند کرنا۔ یہ لائسنس صرف کوئی سرکاری کاغذی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں تدریس کے عظیم پیشے کی واپسی اور اس کے وقار کو بلند کرنے کی ایک بنیادی کوشش ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جب ایک استاد ان تمام تدریسی اور نصابی اصولوں سے لیس ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی یہ صلاحیت آٹومیٹکلی طلبہ کے لیے ایک نئی اور روشن راہ ہموار کر دیتی ہے۔ تو آخر میں یہ اہم سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔ اس ٹیسٹ کو پاس کر لینا اور یہ لائسنس حاصل کرنا نہ صرف ایک کریئر کو چمکائے گا، بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں کا رخ کس طرح ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ ایک ماہر اور بااختیار استاد کی طاقت کو پہچان میں ہی ایک شاندار مستقبل کی ابتدا ہے، اور یہی اس ایکسپلینر کا اصل مقصد بھی تھا۔